गोल थमाया गया है प्रधानमंत्री को, हम सब लोगों के लिए मरने के समान है, बहुजन समाज के लिए मरने का समान है। यही संसद है जहां पूजा पाठ हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है। किस बात के लोग जो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का मिशन चलाते हैं, अपने घरों के सामने बैठ जाना चाहिए था, सड़कों पर बैठ जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, क्यों नहीं निकल रहा है समाज? एक दिन कामयाब जरूर होंगे हम, और उसके वजह यह है कि इस विषय को लेकर के कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस हो, 45 गोल में सभा हो चुकी है और उसके बाद बहुजन संसद 2 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा जा रहा है, जिसमें बहुत निर्णायक फैसले लिए जाएंगे और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। और तेलंगाना की सरकार से भी समर्थन हमें मिला है। और जिस तरह से संसद के उद्घाटन के समय मंत्रोच्चार और पूजा से हुआ है, यह बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और उसका काट यही है कि जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ी हैं, वहाँ पर पूजा हुआ है और चोला वंश का जो सिंबल है, तब पुजारी राजा को उस सिंबल देते थे। अब राजशाही है नहीं है फिर, लेकिन जिस तरह से राज्याभिषेक किया है और सिंबल थमाया गया है प्रधानमंत्री को, हम सब लोगों के लिए मरने के समान है, बहुजन समाज के लिए मरने का समान है। पता नहीं यह समाज हमारा क्यों नहीं जग रहा है। अभी तक तो इस भ्रम में समाज रहता था कि देखते हैं कि संविधान को बदल करके कौन रह सकता है। अब एक तरह से संविधान काफ़ी हद तक बदला गया है, एक दिन में नहीं बदलता कोई चीज़। इस संविधान को बनने में भी कई दशक लगे थे, तो एक दिन में कुछ नहीं होता। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा और संविधान बदला जा चुका है। ये जो समाज है, खासतौर से बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, सेकुलर, वामपंथी, दलित समाज, उससे हम अपील करते हैं कि अब नहीं लड़े तो सामंतशाही मनुवादी व्यवस्था इस देश के अंदर पूरी तरह से हावी हो जाएगी, फिर लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो 2 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में जो बहुजन संवाद है, उसमें उसका समर्थन करें। और मैं उस समर्थन में लोग हमारे साथी हैं, डॉक्टर ओम सुधा अपना विचार पहले दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, शामिल होने की बात है। मैं उनका नंबर भी छोड़ता हूँ, 8789325595। डॉक्टर ओम सुधा हमारे सहयोगी हैं। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। यही संसद है जहां पूजा पाठ हो रहा है, मंत्रोच्चार हो रहा है। किस बात के लोग जो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का मिशन चलाते हैं, अपने घरों के सामने बैठ जाना चाहिए था, सड़कों पर बैठ जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, क्यों नहीं निकल रहा है समाज? कब निकलेगा? केवल ब्राह्मणवाद को गाली देने के लिए, खुद नहीं कुछ करेगा। तो यही आज हमारा मकसद है इस
प्रेस वार्ता का। आप लोग बहुजन मीडिया हैं और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुजन मीडिया बराबर टक्कर दे रही है। इसी तरीके से देश में और जगहों पे होना चाहिए, क्योंकि अखबार और टेलीविज़न हमारी बात को नहीं उठाएंगे। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यह आपका भी है। आप यहाँ केवल पत्रकार के भांति नहीं हैं, आप बहुजन समाज के हैं। ये बहुजन समाज का विषय है और यह हमें समझना चाहिए कि मेरा विषय है या डॉक्टर ओम सुधा का विषय है। ये विषय पूरे समाज का है, देश का है, जनवादी शक्तियों का है और सेकुलर लोगों का है। डॉक्टर साहब, आपने एक सवाल किया था कि समाज जाग नहीं रहा, तो क्या वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी उस स्थिति में नहीं आ पाए, या क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उनको लेके आए? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब ने कहा था संगठित हो। यहाँ लोग संगठन बनाने में लग गए। 2 आदमी है तो भी संगठन, 10 आदमी है तो संगठन, और वो संगठन समय पर भी एक नहीं होते। मनुवादियों के संगठन हजारों हैं, लेकिन समय पर हमारे आरक्षण का विरोध करना, हमारा हितों का विरोध करना है तो एक हो जाते हैं। वो हमारे अंदर नहीं है कि उदित राज ने उठाया है, परिसंघ ने उठाया है। इसीलिए मैंने साफ कर दिया कि ये किसी का बपौती नहीं, न मेरी बपौती है, किसी की नहीं है। भाई, इसमें सब लोग उठ खड़े हो जाओ, नहीं सब कुछ ख़त्म होने वाला है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग हमने किया था, संसद में था। निजीकरण किस तरह से बढ़ता जा रहा है, नौकरियां समाप्त हो रही, ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। देश की ये दुर्दशा है कि देश में जो बहुसंख्यक समाज, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के लोग, इनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो संकल्प लिया गया था हमारे संविधान निर्माताओं ने कि सबको समता, बंधुत्व, खुशहाली और सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ 75 साल में उल्टा हो रहा है। प्रारंभ में सबकी शिक्षा लगभग समान थी, एक सी व्यवस्था थी, और इलाज की व्यवस्था भी लगभग एक थी, और रहने की व्यवस्था में भी ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आज स्थिति 75 साल बाद उल्टी हो चुकी है। गरीब और गरीब हो गया है और पैसे वाला और पैसे वाला हो गया है। शिक्षा में कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। और इसी तरह से इलाज में लाखों के महंगे इलाज और लाखों की महंगी शिक्षा और लाखों के महंगे मकान, ये देश की 1000 में एक भी व्यक्ति के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि 1000 लोग, कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं, ये तीनों चीज़ें किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि कहें तो हम 1000 से भी ज़्यादा हैं। तो क्या देश की स्थिति है? हम विश्व गुरु बनाने चले हैं और विश्व गुरु बर्बादी में ज़रूर बना दिया है। और भ्रष्टाचार में, सुनिए, सभी देशवासी जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति अपनी आमदनी का लगभग आधा टैक्स देता है, जो भी सामान खरीदता है, जो भी खर्च करता है। चाहे वो 3000 रुपये महीना कमा रहा हो, चाहे वो 20,000 कमा रहा हो, चाहे 50,000 कमा रहा हो, चाहे 80,000 कमा रहा हो।